नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। लोकसभा व विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जननायक जनता पार्टी ने एक बार फिर से युवा शक्ति का समर्थन पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 2019 चुनाव से पहले भी इस तरह का देखने को मिला था। अब मौका है 6 अगस्त को मनाए जाने वाला जेजेपी छात्र विंग इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इनसो स्थापना दिवस। इनसो स्थापना दिवस का निमंत्रण देने ही मंगलवार को इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर पहुंचे थे। प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सरकार को चेतावनी देने से भी नहीं चूके। 5 अगस्त की डेडलाइन घोषित कर दी गई। यह भी कहा कि सरकार के अंदर रहकर भी सरकार की ओर से किया गया वादा याद दिलाना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह व कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी कड़ा निशाना साधा। बड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस को पिता पुत्र की कंपनी तक बता डाला। इस दौरान उनके साथ मुख्य रूप से इनसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल, इनसो के प्रदेश प्रभारी रवि मसीह व जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल व जिला अध्यक्ष विजय पंच के अलावा अनेक पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमने इनसो की रेवाड़ी इकाई और यूनिवर्सिटी की इकाई की मीटिंग यहाँ यूनिवर्सिटी के सभागार में ली और बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग यहाँ पे स्टूडेंट्स में थी। 6 अगस्त का न्योता दिया। इनसो का 21वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, उसका इन्विटेशन दिया। उसके साथ साथ एक ही मुद्दा है, स्टूडेंट इलेक्शन बहाल हों, बाकी तो सब उसके साथ अपने आप हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, अगर उस पर सरकार निजात दिलाना चाहती है, स्टूडेंट्स की मदद करना चाहती है, तो सबसे पहले स्टूडेंट इलेक्शन की घोषणा कर देनी चाहिए। अब उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, चंडीगढ़ में हो रहे हैं, हरियाणा में स्टूडेंट इलेक्शन जल्द बहाल हो जाएं। हम इस आप सरकार का हिस्सा है और अभी भाई सरकार के अंदर रह के भी कई बार सरकार को चेताना पड़ता है, जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। हम बता रहे हैं और सरकार का वादा याद दिला रहे हैं। आज मैं सरकार का हिस्सा ज़रूर हो सकता हूँ या सरकार के साथ जो पार्टी शामिल है उसका हिस्सा हूँ, मगर जिस मुद्दे पर कमिटमेंट हुआ था कहीं उनके साथ कुठाराघाट ना हो जाए, वो भी याद करें। एक सीट को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार सीट को लेकर दुष्यंत जी इस मामले पर गंभीर हैं। जैसे किसानों के मामले पर, नौजवानों के रोजगार के मामले पर, इस मामले पर भी दुष्यंत जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। हम नौजवानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लड़ाई अंदर रह करके लड़ रहे हैं और उस पर भी निजात उनको नौजवानों को मिलेगी। कल सड़क पर उतरने की बात कर रही है कांग्रेस सीट को लेकर। भाई सभी का अपना वो डेमोक्रेटिक राइट है, कोई कुछ भी कर सकता है। हम भी स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए अच्छी व्यवस्था कायम हो उसके लिए काम करें। कल अभी दुष्यंत चौटाला जी ने बाहर निरीक्षण किया ट्रैक्टर पर बैठकर। आम आदमी पार्टी का अनुराग ढांडा कहते हुए नजर आया कि ट्रैक्टर पे किया, सोने की चप्पल पहन के नीचे नहीं उतरे। अनुराग ढांडा कल का लड़का है। अनुराग ढांडा को पता ही क्या है खेती के बारे में, किसानी के बारे में। दिल्ली में पत्रकारिता किया करता। अनुराग ढांडा तो दिल्ली के अंदर रहता था, एसी की कोठियों में बैठने वाला, जिसने कभी हरियाणा में आके भी नहीं देखा होगा, अब हरियाणा में आया है। अनुराग ढांडा को जानकारी नहीं है। अनुराग ढांडा तब कहाँ था? तब दिल्ली दुष्यंत जी का कैमरा लेकर के उस ट्रैक्टर के आगे अनुराग ढांडा जी घूम रहे थे जब दुष्यंत जी पार्लियामेंट गए थे ट्रैक्टर का टैक्स माफ़ कराने के लिए। तो दुष्यंत चौटाला कर्मयोगी नेता है। जब कहीं भी आपदा आई तो लोगों के बीच में। क्या लगता है लगातार जिस तरीके से पार्टी के ऊपर राजनीति हो रही है? कोई राजनीति नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। दुष्यंत जी सरकार के अंदर प्रतिनिधि हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी अधिकारियों से पहले किसानों के बीच में, लोगों के बीच में, गांव में, ढाणियों में जाकर के लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। दुष्यंत जी अपना धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह लगातार गठबंधन सरकार पर घेरते हुए नजर आते हैं, बार बार बयान उनकी तरफ से सामने। भाई अब उनको इस बात का दर्द है कि दुष्यंत जी पिछली बार 50,000 से जीते थे और इस बार ऐसा लगता है कि 70-80 हज़ार से जीतेंगे। उचाना में इतना उत्साह है तो वो तो परेशान होंगे। दीपेंद्र हुड्डा एक दावा कर रहे हैं 2024 में कांग्रेस आ रही है और गठबंधन सरकार जा रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है, दीपेंद्र हुड्डा और कह भी क्या सकते हैं, मगर कांग्रेस जब तक गढ़ेबाजी रहेगी उसका फ़ायदा दूसरे दलों को मिलेगा। कांग्रेस डिवाइडेड है, यूनाइटेड नहीं है। कांग्रेस के अंदर पीछे 3 नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जाहिर कर दिया कि वो एक नेता जो पिता पुत्र कंपनी है उसके खिलाफ है। चुनाव अनाउंस कराएं और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जारी का समय सरकार के पास है। सरकार 5 तक इस पे फैसला ले।
अन्यथा 5 को फिर फैसला इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 6 अगस्त को जब दुष्यंत जी आएंगे तो 6 अगस्त को दुष्यंत जी के सामने फैसला फिर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देगी। और जो भी कोई आंदोलन होगा उसमें दिग्विजय इनसो में हो या ना हो, या आज मैं पार्टी की जिम्मेवारियां संभालता हूं, मैं आपको वादा देता हूं कि आपसे पहले मैं खड़ा नजर आऊंगा। आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, सबसे पहली कलम जो है ना पंक्ति में मैं। तो मैं तो आपका साथ मांगने आया हूं भाई। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं चुनाव हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण हो, कॉलेज में अच्छी वो कहते हैं पौध यानी अच्छी पीढ़ी राजनीति में स्वच्छ राजनीति को जन्म दे। ये मेरी बहनें साधारण घरों से आने वाली, मेरे भाई साधारण परिवारों से आने वाले चुनाव लड़े, कोई डिपार्टमेंट का लड़े,